Hello Mind Warriors and welcome to Wonders Down Under, where we explore lesser known natural and man-made marvels below the earth's surface. तो क्या है आज का हमारा अंडरग्राउंड अजूबा? चलिए घुमाता है हमारा एडवेंचर व्हील और पता करते हैं. Here we go. There it is. Our underground marvel for today is the lost city of Dwarka. Part mythical, part historical, and completely fantastical. So let's get started with this episode of Wonders Down Under. Since this is an episode where we are going from mythology to history, let us start with mythology and understand how the lost city of Dwarka was built. ये उस वक्त की बात है जब मथुरा में यादव डायनेस्टी का राज था और एक बार उन्होंने अपने ही एक ऋषि का किसी बात पर मजाक उड़ाया. ये ऋषि थे ऋषि गर्ग और उन्हें ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई और उन्होंने यादवों से बदला लेने की ठान ली. उन्होंने कसम खा ली कि उनका एक बेटा होगा जो यादव राजवंश से इस अपमान का बदला लेगा. यवन नाम की एक राजकुमारी से शादी करके ऋषि गर्ग को एक बेटा हुआ जिसका नाम था कल्यावन. बड़े होकर कल्यावन ने अपनी तपस्या से भगवान शिव से यह वरदान पा लिया कि उसकी मृत्यु यादव राजवंश के किसी भी व्यक्ति के हाथों नहीं हो सकती. दूसरी तरफ मगध का राजा जरासंध खुद भी बदले की ताक में बैठे थे. भगवान श्री कृष्ण ने जिस कंस को मारा था वो जरासंध का जमाई था और इसका बदला लेने के लिए जरासंध ने कई बार मथुरा पर हमला किया, मगर हर बार श्री कृष्ण ने मथुरा को बचा लिया. मगर खुद भगवान कृष्ण जरासंध को नहीं मार सकते थे क्योंकि उसे भगवान शिव से एक वरदान मिला था कि उसकी मृत्यु तभी हो सकती है जब कोई अपने हाथों से उसके शरीर के दो टुकड़े करके उल्टी दिशा में फेंक दे. जब जरासंध को कल्यावन के बारे में पता चला तो उसने शिशुपाल की मदद से कल्यावन से दोस्ती की और कल्यावन से मथुरा पर हमला करवाया. अब श्री कृष्ण ये जानते थे कि वो कल्यावन को नहीं मार सकते, इसलिए वो मथुरा छोड़ द्वारका चले गए. भगवान कृष्ण के पीछे पीछे कल्यावन भी द्वारका पहुंच गए और इस वक्त श्री कृष्ण ने एक तरकीब लगाई. कल्यावन से भागते हुए वो एक गुफा में घुसकर छुप गए. कल्यावन भी उनका पीछा करते हुए गुफा में घुस गया, मगर यह नहीं जानता था कि वहां पर मुचकुंडा नाम का एक राजा सोया हुआ था. मुचकुंडा को देवताओं से यह वरदान मिला था कि जो भी उसे नींद से उठाएगा वो जलकर भस्म हो जाएगा. कल्यावन ने सोते हुए मुचकुंडा को भगवान कृष्ण समझकर उठा दिया और वही जलकर भस्म हो गया. उसके बाद श्री कृष्ण द्वारका में बस गए और वही अपना छोटा सा राज्य बना लिया. कहा जाता है कि भगवान कृष्ण ने विश्वकर्मा को एक नया राज्य बनाने का आदेश दिया. जवाब में विश्वकर्मा ने कहा कि वो तभी इस शहर का निर्माण कर सकते हैं जब समुद्र देवी उन्हें शहर बनाने के लिए जमीन देगी. श्री कृष्ण ने समुद्र देवी से प्रार्थना की और बदले में उन्हें 12 योजन यानी कि करीब 96 स्क्वायर किलोमीटर्स का एरिया समुद्र से मिला और यहां पर द्वारका की स्थापना हुई. द्वारका में एक जगह है बेट द्वारका जहां श्री कृष्ण रहते थे और वहीं से पूरे राज्य को संभालते थे. एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द्वारका वाज अ स्टोन बाउंड्री वॉल दैट सराउंडेड द होल प्लेस बिकॉज श्री कृष्ण वांटेड टू मेक श्योर दैट हिज पीपल वर सेफ फ्रॉम आउटसाइड इन्वेडर्स. The Bhakti Vedanta Library at the ISKCON Temple in Mumbai has an ancient manuscript of the Mahabharata, and in it, Dwarka is described as one of the most unique cities in the entire universe. It is said that all the buildings were made of crystal and silver, and the interiors were decorated with precious jewels and stones. The buildings of Dwarka are believed to be taller than modern skyscrapers. In fact, it is said that the tops of these buildings would rest among the clouds. But it was more than just a wealthy kingdom. It was also a very advanced society. And there are illustrations that indicate that they had vimans or ancient aeroplanes. It really was a utopia on earth. Now I know what you're thinking. If it really was a perfect kingdom, why did it disappear?
विल कम बैक टू दैट इन अ व्हाइल। तो ये थी माइथोलॉजी की बात। हजारों सालों से लोग ये कहानियां सुनते आ रहे हैं, मगर 1980s में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के लिए काम करने वाले डॉक्टर एस.आर. राव को द्वारका बुलाया गया, क्योंकि वहां पर एक नई बिल्डिंग की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स हो रही थी और उस बिल्डिंग को वहां से हटाना था। और इस एक्सकवेशन में कुछ ऐसा मिला जो किसी ने नहीं सोचा था। They found the remains of an ancient temple right below the surface. This encouraged them to keep digging to see what else they might find. And as they kept digging, they kept finding older and older temples. And at the end, Dr. Rao found something that made him think that all those stories that he had heard in his childhood might just be true. What he uncovered was old shells, pieces of old pottery, and other artifacts which were washed over by the sea. Dr. Rao was now convinced that searching around the coast of Dwarka could yield more evidence. Divers were brought in and they began to search the areas around the coast, and for a few days they did not find anything. And then one day, 70 feet under, the divers stumbled upon huge blocks of stone that were used to make walls, cobblestone streets, and even a drainage system. In short, they found a complete civilization. सबसे सरप्राइजिंग बात यह थी कि वहां कुछ शिप्स के एंकर मिले जो एक ही तरह के थे, और आश्चर्य की बात यह है कि ऐसे ही एंशिएंट एंकर्स साइप्रस के सीरिया में भी पाए गए थे। इसका मतलब यह था कि द्वारका ना सिर्फ एक सिटी था बल्कि एक पोर्ट सिटी था जहां एक दूसरे देशों के साथ ट्रेड भी किया जाता था। मगर डॉक्टर राव की खोज यहां खत्म नहीं हुई। द्वारका से करीब 30 किलोमीटर दूर एक छोटे से आइलैंड पर उन्होंने देखा कि कुछ स्टोन्स की मदद से एक दीवार खड़ी की गई है। As he went further, he discovered a 550-meter unbroken wall that might have been the boundary wall that protected Dwarka from the outsiders. The world now realized that the lost city of Dwarka might not be completely a myth. आने वाले सालों में एक्सकवेशंस और रिसर्च का काम जारी रहा और कुछ और स्ट्रक्चर्स अरेबियन सी में पाए गए हैं, मगर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मानना है कि बिना कंक्लूसिव एविडेंस के यह मानना मुश्किल है कि वो स्ट्रक्चर्स एंशिएंट द्वारका का हिस्सा थे या नहीं। अब सवाल यह उठता है कि द्वारका का अंत हुआ कैसे। यहां फिर से माइथोलॉजी और हिस्ट्री के रास्ते अलग हो जाते हैं। कहा जाता है कि भगवान कृष्ण की मृत्यु के बाद समुद्र देवी ने द्वारका की जमीन वापस ले ली और इसलिए द्वारका पूरी तरह समुद्र में समा गया। मगर द्वारका के अंत की एक और कहानी है। महाभारत में कहा जाता है कि कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद जब गांधारी अपने बच्चों की मृत्यु पर आंसू बहा रही थी, तभी कृष्ण और पांडव वहां पहुंचे। गांधारी ने कृष्ण से कहा कि आप तो भगवान हो, मैंने इतने सालों तक आपकी हर अवतार की पूजा की है, आप तो इस युद्ध को रोक सकते थे और मेरे बच्चों को मरने से बचा भी सकते थे। गुस्से में आकर गांधारी भगवान कृष्ण को श्राप देती है कि 36 सालों में उनकी मृत्यु हो जाएगी और द्वारका पानी में समा जाएगी और पूरा यादव राजवंश खत्म हो जाएगा। गांधारी की श्रद्धा और भक्ति को श्री कृष्ण अच्छी तरह से जानते थे और इसलिए उन्होंने यह श्राप स्वीकार कर लिया। और जैसा कि गांधारी ने कहा था, ठीक 36 साल बाद पूरा यादव राजवंश खत्म हो गया। द्वारका समुद्र में समाकर खो गई और एक शिकारी के अनजाने में छोड़े हुए तीर से भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु हो गई। But history and science have a different story about the end of Dwarka. The National Institute of Oceanography, in their final report about Dwarka, noted that the sea levels around the coast of Dwarka had been fluctuating. There was a rapid period around 3500 years ago when the sea level had dropped, and this is exactly the time when Dwarka was said to be built. With the time the sea levels rose again, thereby submerging the whole city again. अब ऐसा नहीं है कि द्वारका की मिस्ट्री पूरी तरह सॉल्व हो गई है। आर्कियोलॉजिस्ट आने वाले समय में ओशन बेड के नीचे जाकर और तलाश करने की सोच रहे हैं और हो सकता है कि अगले कुछ सालों में द्वारका के कुछ और राज निकलकर सामने आए। Fascinating, right? An entire city lying hidden under the sea. If you find that fascinating, what would you say about an entire city built underwater? अरे मजाक नहीं कर रहा, सच में ऐसी एक जगह है। कहा? वो जानने के लिए देखते रहिए वंडर्स डाउन अंडर। तो ये था हमारा आज का एपिसोड जहां हमने देखा हिस्ट्री और माइथोलॉजी का एक अनोखा कॉम्बिनेशन।
अभी तक तो आपने माइंड वॉर्स के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिया होगा और साथ ही डाउनलोड कीजिए माइंड वॉर्स ऐप और खेलिए क्विज़ेस। अगले एपिसोड में हम फिर एक बार जाएंगे डाउन अंडर और एक्सप्लोर करेंगे एक नया वंडर डाउन अंडर। टिल देन दिस इज चैतन्य साइनिंग ऑफ। जल्दी से प्ले स्टोर पर जाकर माइंड वॉर्स का नया ऐप डाउनलोड कीजिए। खेलिए बहुत सारे क्विजेस which bridge the gap between studies and your buddies और पाओ गेम्स खेलते खेलते स्टडी करने का मजा। So what are you waiting for? Download the app now.